गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति बोरिया। गणपति भगवान आ रहे हैं और आज हम उनके भोग के लिए बनाएंगे 4 तरीके के मोदक, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जंक्शन बाय नेहा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपनी फर्स्ट रेसिपी के साथ, जो है केसर ड्राई फ्रूट मोदक। इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब इस घी को मेल्ट होने देंगे। कुछ ही चीज़ों से हम इस मोदक को बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब इस घी में ऐड कर लेते हैं 1 कप दूध। आप गाय का या भैंस का किसी का भी दूध यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में आता हो। अब इस घी को और दूध को 3 उबाल आने तक हम उबाल लेंगे। इन मोदकों को बनाना इतना आसान है कि कोई बिगनर भी इन्हें बनाकर तैयार कर सकता है। चलिए देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम 8 से 10 स्ट्रिंग केसर की। अगर आप केसर नहीं पसंद करते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर हमने इसे कलर के लिए यूज़ करा है। अगर आप चाहते हैं ऑरेंज कलर तो आप इसमें रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो फूड कलर आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए केसर डाल के भी इस दूध को थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं, ताकि दूध का कलर बहुत अच्छा आ जाए। अगर आप चाहें तो केसर को अलग से दूध में थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए और फिर उस दूध को इसमें ऐड कर लीजिए। इन मोदकों को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 स्पून इलायची पाउडर और अब ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। इन मोदकों में हम मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से इसे प्रेस कर कर चलाइए, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स रह जाएंगे और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इसे लगातार चलाते रहिए और प्रेस करते रहिए। बहुत ही आसानी से ये मिल्क पाउडर इस दूध में घुल जाएगा और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं कि मुझे और किस टाइप के फूड की वीडियो बनानी चाहिए। आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और मुझे नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए 3 से 4 मिनट में ही ये घोल काफ़ी थिक हो गया है और थोड़ा थोड़ा कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर दिया है। वैसे आप लोग गणपति भगवान के लिए और कौन कौन से तरीके के मोदक प्रसाद के रूप में बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के साथ इंटरेक्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए इसे चलाते हुए कुछ ही टाइम हुआ है और इसका मावा बन गया है, पर अभी इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे। तो इस तरीके से हम इसे प्रेस करते हुए एकसार करते रहेंगे, जिससे जब हम इसके मोदक तैयार करें तो वो अच्छे से शेप ले सकें। तो देखिए हमारा ये मावा बनकर तैयार है और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मावे को ठंडा करने के बाद ही हमें शुगर को ऐड करना है। अगर आप गरम गरम मावे में शुगर ऐड कर देंगे तो मोदक अच्छे नहीं बन पाएंगे। देखिए अब इस तरीके से मावे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सब जगह चीनी मिल सके। और आप जब इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे तो ये डो काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए यहाँ मैंने एक मोल्ड ले लिया है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। इसको हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और देखिए यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं। ये काजू और बादाम हैं। आप पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मोल्ड में हल्के से ड्राई फ्रूट को स्प्रेड कर देंगे, ताकि जब हम इसमें मोदक बनाएं तो उस पर ड्राई फ्रूट चिपक जाएं। अब थोड़ा सा डो हाथ में लेके इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं और इसको मोल्ड्स में डालेंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे, ताकि जब हम मोदक बनाएं तो वो एकदम प्रॉपर शेप में बने। इसी तरह दूसरी साइड भी डो को लेकर अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा डो को हम निकाल देंगे, ऊपर से भी और नीचे की साइड से भी।
जितना उसमें आ जाए ठीक है, बाकी को हम निकाल देंगे। और अब मैं आपको इसे डीमोल्ड कर दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट मोदक बना है और इस पे ड्राई फ्रूट लगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। साइडों से भी इसे हल्का सा प्रेस कर लेते हैं और हमारा केसर ड्राई फ्रूट मोदक बनकर तैयार है। इस तरीके से ड्राई फ्रूट लगाए हैं तो वो इस मोदक में और सुंदर लग रही हैं। चलिए इसी तरीके से बाकी सारे मोदक भी तैयार कर लेते हैं। आप अगर ड्राई फ्रूट अंदर फिल करना चाहते हैं तो इन्हें अंदर भी फिल कर सकते हैं, पर मैंने इन्हें ऊपर लगा के तैयार करा है। और ये सभी मोदक ऐसे लगेंगे जैसे आपने मार्केट से खरीदे हों। अगर आप इसे बंद करके बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से इसे बंद कर दीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और इसके अंदर इस डो को फिल कर दीजिए। अच्छे से प्रेस करिए ताकि मोदक प्रॉपर शेप ले सकें। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी। इन मोदकों को हमने 3 से 4 चीज़ों में ही बनाकर तैयार कर लिया है और सारी चीज़ें हमारे घर पर आसानी से मिलने वाली हैं। और अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास मोल्ड ना हो तो हम मोदक कैसे बनाएंगे। तो हाथ को हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा आटा लेकर उसका एक लड्डू बनाएंगे और उसको ऊपर से कोन की शेप देंगे। नीचे से थोड़ा चौड़ा रखेंगे और ऊपर से पतला, जिस तरीके से हम रुई की बत्ती बनाते हैं। देखिए मोदक की शेप आ गई है। इस पे हल्के से ड्राई फ्रूट लगाकर प्रेस कर देते हैं ताकि जो हमने मोल्ड से बनाए हैं ये मोदक भी वैसे ही लगे। चलिए अब एक टूथपिक ले लेते हैं और इस पर इस तरीके से धारियां बना देंगी। और जब आप इस मोदक को मोल्ड वाले मोदक के साथ रखेंगी तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने हाथ से कौन सा बनाया है और मोल्ड का कौन सा है। तो देखिए सभी मोदक अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए तैयार हैं हमारे केसर ड्राई फ्रूट मोदक और इनको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी चांदी का बरक लगा के ताकि ये एकदम मार्केट जैसे लगी। और अगर आप चांदी का बरक नहीं लगाना चाहते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो लग रहे हैं ना ये एकदम स्वादिष्ट और मार्केट जैसे मोदक। तो आप भी इस बार गणेश जी भगवान के लिए इन मोदकों को बनाइए और उनका भोग लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मोदकों की रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब बनाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो है पनीर मोदक की। ये मोदक इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 200 ग्राम पनीर। ये घर का पनीर निकाला हुआ है। तो हमने दूध को नींबू डालकर फाड़ लिया था और इसको कपड़े में टांग दिया था ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। अगर आप बाज़ार का पनीर यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी थोड़ी देर कपड़े में हैंग कर दीजिए ताकि उसमें से भी जो पानी है वो निकल जाए। अब इस पनीर को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर इसको 2 बार चर्न कर लेंगी ताकि जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। देखिए पनीर अच्छे से चर्न हो गया है। चलिए अब इसमें ऐड कर लेते हैं चीनी। तो यहाँ मैं पाउडर्ड शुगर का यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी में ये शुगर 150 ग्राम है। आप शुगर को अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे डाल के भी हम इसे एक बार चला लेंगे। तो देखिए ये एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। आप पाउडर्ड शुगर की जगह साबुत चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको एक पैन में निकाल लेते हैं। ये पेस्ट एकदम सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। चलिए अब इसको गैस पे रखते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इस मिक्सचर को हमें लगातार चलाते रहना है। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो जो पनीर है उसमें गांठें पड़ने लगेंगी और हमारे मोदक अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये सिमटने ना लगे। शुरू में ये थोड़ा सा बिखरेगा, मतलब थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में जाएगा, पर जैसे जैसे आप इसे चलाते रहेंगे आप देखेंगे ये सिमटना शुरू हो जाएगा। देखिए पहले से ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है और सिमटने लगा है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर नहीं अच्छी लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो पनीर का मिक्सचर है ये काफ़ी हद तक सिमट गया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं आधा कप
कोकोनट पाउडर, ये नारियल का बुरादा है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप घर में जो सूखा नारियल होता है उसे भी घिसकर और एक बार मिक्सी में चन कर यूज़ कर सकते हैं। नारियल के बुरादे से मोदकों में अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए बिल्कुल चुटकी भर इलायची पाउडर। और अब इन मोदकों को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं बादाम और काजू का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह केसर, पिस्ता या फिर किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं। इन ड्राई फ्रूटों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है और फिर से एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसे देखेंगे तो देखने में ये जो हम गुजिया बनाते हैं उसका मावा तैयार करते हैं उसकी तरह लग रहा है। इसे 1-2 मिनट और चलाने के बाद हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार मिक्सी में और चन कर लेंगे ताकि जो मोदक है वो बहुत अच्छे से बाइंड हो सके। और आप देखिए चन करने के बाद ये थोड़ा इस तरीके से लग रहा है। अब इसके मोदक बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहाँ हम मोदक मोल्ड से और बिना मोल्ड से दोनों तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मोल्ड वाले बनाते हैं। तो इस मोल्ड पे हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि जब हम मोदकों को डीमोल्ड करें तो वो आसानी से निकल जाए। और अब हाथ में थोड़ा सा डो लेकर इस तरीके से इसका एक लड्डू बना लेंगे और दोनों साइड मोल्ड में इसे प्रेस कर देंगे ताकि जो मोदक है वो प्रॉपर शेप ले सके। देखिए आप इसे इस तरीके से प्रेस करिए और जो एक्स्ट्रा डो है उसे अलग निकाल दीजिए। बहुत ही जल्दी ये मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसमें हम स्टफिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी किशमिश, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अगर आप स्टफिंग नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और इसे अच्छे से प्रेस करके जितना भी एक्स्ट्रा डो है उसे हम अलग कर देंगे और इसको दबा देंगे। और अब बारी है मोदकों को डिमोल्ड करने की। और आप देखिए कितने सुंदर मोदक बनकर ये तैयार हुए हैं। जब आप इन्हें किसी को टेस्ट कराएंगी तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे पनीर से बनाए हैं। ये खाने में एकदम मावे वाले मोदक का स्वाद देते हैं। तो है ना एकदम आसान सी रेसिपी पनीर मोदक बनाने की। आइए अब एक मोदक हाथ से बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा डो हाथ में ले लेते हैं और इसको कोन का शेप देते हैं, नीचे से चौड़ा और ऊपर से बारीक, एकदम बत्ती जैसे, जैसे हम रुई की बत्ती बनाते हैं उस तरीके से हम इसे बना लेंगे। और अब इसको मोदक जैसा शेप देने के लिए यहाँ पे हम टूथपिक का यूज़ कर रहे हैं और नीचे से ऊपर तक इस तरीके से इसमें धारियाँ बना देंगे। तो देखिए ये लग रहा है ना एकदम मोदक जिसे हमने मोल्ड से तैयार करा हो। आइए इसी तरीके से हम सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। वैसे आप लोग और किन किन तरीके के मोदक बनाते हैं गणेश चतुर्थी पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जानकर अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो देखिए इसी तरीके से सारे मोदक तैयार कर लेंगे और बहुत ही कम समय में हमारे ये पनीर मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। घर में ही रखे सामानों से और बिना किसी तामझाम के हम इन्हें बनाकर तैयार कर लेते हैं। और बच्चे हों या बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आप इन्हें मोदक का शेप ना देकर लड्डू का शेप भी दे सकते हैं और या फिर बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं। जैसे आने वाले दिनों में इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तब भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से ये सारे मोदक तैयार हो गए हैं। और अब हम इन्हें गार्निश करेंगे थोड़ा सा केसर लगाकर। तो देखिए इस तरीके से मैंने केसर को पानी में थोड़ा सा डिप कर दिया था और उसे इन्हें गार्निश कर लिया है। केसर से गार्निश करने के बाद ये और भी सुंदर लग रही हैं। तो तैयार हैं हमारे एकदम यूनिक से पनीर मोदक। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पनीर मोदक की रेसिपी कैसी लगी। चलिए इनको तोड़ के देखते हैं और देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो है ना ये एकदम मज़ेदार सी रेसिपी। इस गणेश चतुर्थी आप भी इन पनीर मोदकों की रेसिपी को ट्राई करें और गणपति पापा का भोग इन्हीं से लगाएं। मोदक की ये सभी रेसिपीज़ इतनी आसान है कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। चलिए बनाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, स्टफ पान मोदक। इसे हम बिना गैस जलाए मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं
और इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट मतलब गोले का बुरादा। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो जो घर में सूखा नारियल होता है आप उसे घिस के और एक बार मिक्सी कर लीजिए, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बूंदे गुलाब जल की। गुलाब जल का फ्लेवर इन मोदकों में बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं एक पान का पत्ता। देखिए ये एकदम फ्रेश पान का पत्ता है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। इसको भी इस बुरादे में ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, ग्रीन कलर का। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस कलर को स्किप भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पाउडर्ड वाला कलर ले रही हूँ तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा ये पाउडर लिया है और इसमें 4 से 5 बूंदे पानी की डाल दूँगी। और देखिए ये इस तरीके से हमारा ग्रीन कलर बन जाएगा। इसे इसमें ऐड कर लेते हैं और अगर आपके पास लिक्विड वाला कलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसमें मिलाते हैं मिल्क मेड या फिर कंडेंस मिल्क। तो यहाँ हम 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं। ये मीठा होता है तो हमें अलग से शुगर डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए ये मोदक इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सभी को ये बहुत पसंद आएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाएगा। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा हार्ड होता है तो आप थोड़ा प्रेस कर करके इसे मिक्स कर लीजिए पूरे नारियल के बुरादे में। और आप गणपति जी के भोग के लिए कौन कौन से तरीके के मोदक बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए ये मिक्सचर तैयार हो गया है। हमें इसी कंसिस्टेंसी में इस मिक्सचर को रखना है। चलिए इसे साइड रख देते हैं और अब बनाते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच गुलकंद ले ली है। ये गुलकंद भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं काजू और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किशमिश या पिस्ता भी यूज़ कर सकती हैं। इन ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर इस गुलकंद के साथ बहुत ही अच्छा आता है और ये आपके पान के मोदक को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। चलिए इन सभी को मिक्स कर लेते हैं और अब ये थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसे मोदक में आसानी से भर पाएंगे। देखिए ये ऐसे ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए अब मोदक बनाते हैं। तो यहाँ हमारा पान वाला मिक्सचर भी तैयार है और ये इतना ही थिक होना चाहिए ताकि इसके मोदक बनाए जा सके। और हमारी स्टफिंग भी तैयार है गुलकंद की। चलिए इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और अब मोदक बनाते हैं। तो मोदक हम मोल्ड के और बिना मोल्ड दोनों तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मोल्ड वाले मोदक बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके का एक साँचा ले लिया है। ये ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। इसको घी से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसमें से मोदक निकालें तो वो आसानी से निकल जाएं। यहाँ मैंने हाथ पे भी हल्का सा घी लगा लिया है और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम इसके एक साइड में इस तरह प्रेस करते हुए फिल कर देंगे। एक्स्ट्रा मिक्सचर को निकाल देंगे और फिर से थोड़ा सा मिक्सचर और लेंगे, इसके दूसरे साइड को भी कवर कर देंगे। अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि मोदक शेप ले सकें। और इसके अंदर अब हम भरेंगे अपनी स्टफिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुलकंद का मिक्सचर लेंगे और इसके बीच में रख देंगे। देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब इसको मोल्ड को बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा स्टफिंग को निकाल देंगे। ये मोदक बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ भी गैस की ज़रूरत नहीं होती। बस झटपट हम इन्हें बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा डो को हम निकाल देते हैं और अब मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट मोदक बना है। इसको हल्का सा प्रेस कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। इस पे ये जो पान के टुकड़े दिख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। चलिए इसी तरीके से मैं बाकी के सारे मोदक भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इस बार आप भी
गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का भोग लगाने के लिए इन स्टफ पान मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मोदक बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आगे आने वाले महीनों में काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं जिसमें बहुत काम बढ़ जाता है, तो इतने काम के बाद भी आप इस मिठाई को झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने गेस्ट को घर पे बनाए हुए मोदक सर्व कर सकते हैं। सभी आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बिना मोल्ड के भी इन मोदक को बनाकर दिखाती हूँ। तो पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिना मोल्ड के मोदक के लिए इस तरीके से आप हाथ में थोड़ा सा डो ले लीजिए और उसको मोदक का शेप दीजिए। नीचे से थोड़ा बड़ा और ऊपर से कोन की शेप दीजिए। बिना मोल्ड के भी इन मोदकों को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें स्टफिंग रह गई है तो इसे खोल के पहले हम इसमें स्टफिंग डाल देते हैं और फिर से इस स्टफिंग को कवर कर लेते हैं। बहुत सॉफ्ट डो है तो बहुत ध्यान से इन मोदकों को बनाइएगा। देखिए कितनी आसानी से इसकी कोन की शेप आ गई और अब हम एक टूथपिक की सहायता से इसके साइडों में इस तरीके से धारियाँ बना देंगे। तो ये मोदक देखने में एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपने मोल्ड से तैयार करा है। जब हम इन्हें साथ में रखेंगे तो सारे मोदक देखिए एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में बिना गैस जलाए हमारे ये स्टफ पान मोदक बनकर भोग के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए इनका भोग लगा लेते हैं। और ये देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। पान के पत्तों की वजह से ये और भी ज़्यादा खिल के आ रहे हैं। चलिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये मोदक कितने सॉफ्ट बने हैं और स्टफिंग पूरे मोदक में अच्छे से स्प्रेड हो गई है। तो है ना ये एकदम मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी इस स्टफ पान मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए तीनों तरीके के मोदक भगवान के आगे लगा दिए हैं उनके भोग के लिए। आप बताइए इन तीनों में से आपको बेस्ट रेसिपी किसकी लगी और आप इनमें से कौन सी रेसिपी ट्राई करेंगे। चलिए अब फोर्थ रेसिपी बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी एंड सुपर सॉफ्ट मलाई लड्डू की रेसिपी जो मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ मैं 3 कटोरी दूध का यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी में ये आधा लीटर दूध है। यहाँ मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट दूध डाल दिया है। अगर आप लोहे या स्टील की भगोने या कढ़ाई का यूज़ करें तो उसमें आधा कटोरी पानी डालकर फिर दूध को डालें। इससे दूध आपका जलेगा नहीं। इस दूध को हमें पकाते रहना है जब तक ये दूध 1 कप ना रह जाए। तो इस दूध को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये दूध जो है तली में ना लगे और इसे साइडों में से इस तरीके से मलाई छुटाते रहेंगे और इस दूध में ही ऐड करते रहेंगे ताकि जो हमारा दूध बचे वो एकदम रबड़ीदार बचे। चलिए जब तक दूध पक रहा है तब तक अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा पनीर। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पनीर लिया है। ये घर का ही निकला हुआ पनीर है। तो हम इसको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो बाज़ार का पनीर भी ले सकते हैं पर उसको कद्दूकस करके यूज़ करिएगा। और अब हाथों की सहायता से इसको इस तरीके से मैश करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अगर पनीर अच्छे से मैश नहीं होगा तो लड्डू अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो हथेली की सहायता से इसको प्लेट पर इस तरीके से रगड़िए और इसको एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। इसको एक सार कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ एकदम चिकने हो गए हैं। ये पनीर एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसको साइड रख देते हैं और इधर देखिए दूध में भी बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। देखिए इस पे कितनी अच्छी मलाई भी आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अगर ना अच्छी लगे तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए अब दूध 1 कप रह गया है और इसमें हम मिलाएंगे चीनी। तो यहाँ मैं 5 चम्मच चीनी का यूज़ कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए चीनी इसमें ऐड कर दी है और अब इसको मिक्स कर लेते हैं।
चीनी घुल जाएगी। चलिए अब इसमें मिलाते हैं मलाई, क्योंकि हम मलाई लड्डू बना रहे हैं। पर हमें ज़्यादा मलाई की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 चम्मच मलाई इसमें ऐड करेंगी। तो मलाई आप ताज़ी ही यूज़ करिएगा, सिर्फ 1 से 2 दिन पुरानी, उससे ज़्यादा पुरानी मलाई का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो लड्डुओं में स्मेल आ जाएगी। तो यहाँ इस मलाई को भी इस दूध में अच्छे से मैश कर लेंगे। साइडों में जो मलाई आ रही है उसे हम छुटाते रहेंगे, वरना ये कढ़ाई में जम जाएगी। लड्डुओं के टेस्ट को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे चुटकी भर इलायची पाउडर। ये छोटी इलायची का पाउडर है। और अब इसमें मिलाएंगे मैश करा हुआ पनीर। पनीर इसमें ध्यान से डालेंगे, वरना दूध की छींटें आपके हाथ पर भी आ सकती हैं। और अब इस पनीर को हम इस करछी की सहायता से मैश करते हुए इस पूरे दूध में अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें 10 मिनट लगातार चलाते रहना है, ताकि पनीर दूध में अच्छे से घुल जाए, उसकी कोई भी गुठली ना रहे। पनीर की वजह से ये लड्डू इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, और ये लड्डू सभी को बहुत पसंद आते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इन लड्डुओं को घर में बनाया है। एकदम मार्केट जैसा स्वाद देंगे। आगे आने वाले महीनों में इतने सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो इन लड्डुओं से आप भगवान का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करा जिसे आप व्रत में या भगवान के भोग में ना ले सकें। कल कृष्ण जन्माष्टमी है और इन लड्डुओं से आप कान्हा जी का भोग लगा सकते हैं। तो ये रेसिपी पूरी देखें और फिर इसको ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए दूध कितना अच्छा सा पक रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। जितने अच्छे से हम इस दूध को पकाएंगे और ये गाढ़ा होगा, उतने ही परफेक्ट हमारे मलाई लड्डू बनकर तैयार होंगी। देखिए पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और हमें इसे इतना गाढ़ा करना है कि ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे। एकदम मावे की तरह कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। पर ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहें, वरना ये तली में से जल भी सकता है। यहाँ मावा बनना तैयार हो गया है, पर इसे अभी हमें 1 से 2 मिनट और चलाना है, ताकि इसमें जो हल्की बहुत नमी है वो ना रहे। तो देखिए मावा तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके हम लड्डू बना सकें। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये मावा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हाथ से हम इस तरीके से बुरबुरा लेंगे और थोड़ा सा एकसार कर लेंगे। चलिए इसके लड्डू बनाते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन हम इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसको लड्डू का शेप देंगे। लड्डू हमें हल्के हाथ से ही बनाने हैं, क्योंकि ये पनीर और दूध का मिक्सचर बहुत सॉफ्ट है। और इसको हल्का सा एकसार कर लेंगे, ताकि जो लड्डू हैं वो एकदम चिकने चिकने परफेक्ट बने। तो देखिए लड्डू तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। और ये ध्यान रखना है, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं बनाना है, वरना ये लड्डू की शेप ना आकर ओवल शेप में बनेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए मिनटों में ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और अब इनको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ केसर ली है और इसमें हल्का सा पानी डाल लिया है, ताकि इसमें येलो कलर आ जाए। और इसको उंगली की सहायता से मैं सभी लड्डुओं के ऊपर लगा दूंगी, ताकि ये लड्डू देखने में थोड़े से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। आप लोग केसर की जगह इस पर पीले रंग का फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर इस केसर को मैं इस तरीके से लगा दूंगी। देखिए वाइट कलर पर ये केसर कितना खिल के आ रहा है। तो देखिए सभी लड्डुओं पर हम केसर लगा देते हैं और इसको गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते के साथ। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो ये ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो है ना कितनी इजी मिठाई, और एकदम जल्दी से बनने वाली मिठाई है। तो देखिए भगवान का भोग तैयार है लगाने के लिए। अब जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो या कुछ झटपट बनाने का मन हो, तो आप इन मलाई लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, और बच्चे हों या बड़े ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम आईडी फूड जंक्शन बाय नेहा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया।